अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड वाचिंग अस। दोस्तों मैं हूं शमशेद और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कॉस्मिक सीक्रेट्स। तो वही बात करेंगे बीटीसी और इथेरियम के नेक्स्ट टारगेट के बारे में। साथ साथ आप लोगों को कुछ क्रिप्टो कॉइन्स की सिग्नल्स भी प्रोवाइड करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि भाई कौन से लेवल्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं और हम अगर वहाँ पर ट्रेड करते हैं तो भाई हम इससे अच्छा खासा प्रॉफिट जो है जनरेट कर सकते हैं। साथ साथ गोल्ड की भी प्राइस प्रेडिक्शन करेंगे और उसके लेवल्स भी आप लोगों को बताएंगे। अगर आप लोग लेवल्स को फॉलो करके ट्रेड लेते हैं तो भाई आप लोग इससे अच्छा खासा प्रॉफिट जो है जनरेट कर सकते हैं। तो भाई हमारे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड जो दोस्त हमारे चैनल में नए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। तो भाई करंटली बीटीसी ट्रेड हो रहा है $27,809 के अबाव, 800 के अबाव, ठीक है। बट मुझे लगता है कि बीटीसी यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस आ रही है, ठीक है। अगर 27,850 का लेवल क्रॉस हो जाता है तो भाई फिर बीटीसी और यहाँ पर कंसल्टेशन कर लेता है, ठीक है। मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा देता हूँ भाई। अगर ये लेवल जो है ये इसका डेली टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन बन रहा है, रेजिस्टिव ट्रेंड लाइन बन रहा है। अगर इसी ट्रेंड लाइन के अबाव ये कंसल्टेट कर जाता है, ठीक है, कंसल्टेट कर जाता है 3-4 घंटे तक, तो भाई फिर हमें 27,400 तक इसमें जो है ट्रेड मिल सकता है। 27,400 तक इसमें हमें फिर ट्रेड मिल सकता है। अदरवाइज़ अगर यहाँ से हमें रिजेक्शन मिल जाता है मैं इसके रिजेक्शन के लिए इसी लेवल का वेट करूँगा, क्योंकि एक तो मैं अगर डे फॉर 12 आवर टाइम फ्रेम में अगर मैं ट्रेड करना चाहूँ तो भाई मैं 27,500 के लेवल से ही ट्रेड लगाऊंगा, ठीक है। अगर 27,500 के लेवल का लेवल ब्रेक हो जाता है तो भाई यहाँ पर 27,260 का लेवल, 200 का लेवल जो है ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है। बट अगर लॉन्ग टर्म के लिए मैंने इसको होल्ड करके रखना है तो भाई मैं 26,600 से ही सजेस्ट करूँगा कि भाई आप लोग इसको 26,680 तक ही इसको इसी 26,600 से ही आप लोग इसको लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। फॉर 24 आवर्स के लिए अगर हम देखें तो पंप के लिए तो मैंने आप लोगों को बता दी कि भाई हमें 27,850 के अबाव रेजिस्टेंस चाहिए, ठीक है। तब ये पंप करेगा 28,400 तक। अगर हमें रेजिस्टेंस मिल जाता है तो वही पंप फिर कर सकता है। बट अगर हमें रेजिस्टेंस नहीं मिलता तो वही हम इस तरह से डाउन आके 27,200 तक यहाँ पर ये डाउन आ सकता है एंड फिर अप जाने की कोशिश कर सकता है। सोल काइन के बारे में बात करते हैं। सोल काइन जो कि मेरा फेवरेट काइन है, मैं इसको 20.10 पर ही आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि अगर आप 20.30 पर ही अगर आप लोग इसको यूटिलाइज़ करते हैं तो भाई आप लोग इससे अच्छा खासा प्रॉफिट जो है जनरेट कर सकते हैं। फॉर द 12 आवर्स टाइम फ्रेम, 12 आवर्स के लिए 20.43 ही मैं सजेस्ट करूँगा, 20.40 से 20.50 के लेवल पर, ठीक है। एंड अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग रखना चाहते हैं तो भाई $20 से। आटम काइन के बारे में बात करते हैं तो भाई आटम को 10.60 से ही आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। 10.60 इसके लिए एक बेस्ट लेवल रहेगा। गोल्ड के बारे में बात करते हैं, गोल्ड में क्या हो रहा है तो भाई गोल्ड की भी, हाँ ये देखिए भाई मैंने जो प्रेडिक्शन दी थी कल रात जो मैं वीडियो बना रहा था तो भाई बीटीसी गोल्ड यहाँ पर था, ठीक है। इसी लेवल पर गोल्ड था, ट्रेड हो रहा था और मैंने आप लोगों को यही लेवल बताया था कि भाई ये आप जा सकता है। आप देखें 1969 तक इसने हमें ट्रेड दी, फिर ये डायरेक्टली डाउन हो गया, ठीक है। फॉर द नेक्स्ट विद इन द 1 आवर ये अप भी गया एंड डाउन भी आ गया और फिर मैंने ये लेवल आप लोगों को बताया था कि भाई ये लेवल जो है इसके लिए बेस्ट लेवल जो है वो हो सकता है। यहाँ पर अगर आप लोग ट्रेड लगाते हैं तो भाई आप लोग इससे अच्छा खासा प्रॉफिट जो है जनरेट कर सकते हैं। तो भाई ये भी बेस्ट लेवल था एंड ये भी बेस्ट लेवल था। अभी के लिए मैं आप लोगों को गोल्ड के पंप के बारे में बता दूं, अगर हमें इसी लेवल पर रेजिस्टेंस मिल जाता है 1947 के अबाव, ठीक है, तो भाई गोल्ड पर पंप कर सकता है। या 1950 के अबाव हमें रेजिस्टेंस मिल जाता है तो भाई गोल्ड पर पंप कर सकता है, 1960 तक ही जा सकता है। बट अगर हमें यहाँ पर अभी कंफर्मेशन कैंडल मिल जाती है तो भाई ये अगेन डाउन यहाँ तक आ सकता है एंड यहाँ से अगेन अप होने की कोशिश कर सकता है। तो भाई 19 मैं इसका सपोर्ट 1933 ही रिकमेंड करूँगा आप लोगों को, 1933। बट यहाँ पर ये इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करता है तो 1934 1935 पर ही आप लोग ट्रेड ले सकते हैं। इथीरियम को अगर देखा जाए तो इथीरियम अभी 1900 के अबाउट ट्रेड हो रहा है, बट
ये देखिए भाई, इसका जो करंटली 1880 से ये 1900 तक का हमें ये ट्रेड दे रहा है। तो वही 1880 इसका फर्स्ट ही, अगर हम शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए मतलब 12 आवर्स में ट्रेड लेना चाहें या फॉर द 24 आवर्स, तो वही 1880 1877 इसका फर्स्ट जो है टारगेट हो सकता है बाइंग के लिए। यहाँ पर अगर हम बाइंग करते हैं 1877 पर, ठीक है, तो वही हम इससे प्रॉफिट निकाल सकते हैं विद इन 24 आवर्स स्टॉप लॉस के साथ। बट अगर लॉन्ग टर्म के लिए तो भाई मैं 1830 ही आप लोगों को सजेस्ट करूँगा। 1830 पर अगर आप लोग ट्रेड लेते हैं तो वही प्रॉफिट मिल सकता है। अभी हमें पंप के लिए इसके क्या चाहिए, 1900 के अबाव, हमें 1905 के अबाव रेजिस्टेंस, ठीक है। 1905 का लेवल जो है, इसी पर अगर हमें रेजिस्टेंस मिल जाता है फॉर द 3 to 4 आवर्स, तो भाई ये अगेन पंप कर सकता है, या 1 आवर के लिए भी हमें रेजिस्टेंस मिल जाता है तो ये पंप कर सकता है। और इसका जो वीकर जोन है ना 1892 के ब्रेकआउट के बाद ये 1877 तक ही आएगा, ठीक है। 1892 अगर ब्रेक होता है तो भाई फिर ये डाउन आ सकता है 1880 एंड 1877 तक। सो गाइज, अगर आप लोग फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं तो मैं आप लोगों को बिंग्स एक्सचेंज रिकमेंड करूँगा। एंड अगर आप लोग स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं तो मैक्स ग्लोबल, और अगर आप लोग OKX पर ट्रेड करना चाहते हैं, OKB को ट्रेड करना चाहते हैं, या किसी और कवर या JFI काइन को, तो फिर आप लोग जो है OKX एक्सचेंज यूज़ कर सकते हैं। लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। और OKX पर समर कंपटीशन भी शुरू है, तो उसी वजह से मैं आप लोगों को OKX ही रिकमेंड करूँगा। अगर आप लोग OKX पर ट्रेड लेते हैं तो भाई आप समर कंपटीशन में हिस्सा लेके वहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।